वर्ग कुंडलियां क्या होती हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन चार्ट समझना पड़ेगा पहले। जो लोग इस लेक्चर को यूट्यूब पर देख रहे हैं, यदि उन्होंने इस लेक्चर का पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस लेक्चर के पहले पार्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहां पर हम जानते हैं 12 राशियां होती हैं और पूरा भचक्र जो है, सर्कल है जो है 360 डिग्री का होता है, पता है ना सबको। अब यहाँ पे कि जो हर साइन होता है, जो राशि का संख्या कितना होता है, 12 होता है, ये भी पता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि एक राशि 360 डिग्री भागे 12, यानी 30 डिग्री। 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री 30 डिग्री। अवधि होता है, डिग्री स्पैन होता है एक राशि का, ठीक है। देखिए इसमें आ रहा है, इतना समझ में आया? सबको पता है 30 डिग्री का होता है, ठीक है। जी। अब कुछ चीजें हम लोग आगे समझेंगे कि जो लोग बेसिक, जो लोग नहीं जानते हैं। अब देखिए 1 डिग्री बराबर होता है 60 आर्क मिनट का। जो डिग्री मिनट सेकंड होता है ना, उसमें 1 डिग्री 60 आर्क मिनट दिखाता है, ठीक है, के बराबर होता है। और एक आर्क मिनट 60 आर्क सेकेंड्स के बराबर होता है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि अब देखिए डिग्री मिनट, डिग्री आर्क मिनट आर्क सेकेंड को शॉर्ट फॉर्म में डिग्री मिनट सेकंड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग बेवकूफ लोग इतने हैं कि हम डिग्री मिनट सेकंड कहेंगे, मिनट माने घड़ी वाला मिनट, सेकंड माने घड़ी वाला सेकंड, ठीक है। तो क्लियर है ना आप लोग को, इतना क्लियर है ना आप लोग को, जी। ठीक है। यस सर। जब भी मिनट सेकंड की बात हो रहा है तो आर्क मिनट की बात हो रहा है, ठीक है। जी। तो इसको कहते हैं हिंदी में अंश कला विकला, इसको लिख लीजिए। मेरे मुंह से डिग्री मिनट सेकंड ज्यादा नहीं निकलता, अंश कला विकला निकलता है, ठीक है। इतना समझ में आया आप सबको? जी। अब देखिए दो जातक हैं, जो कुछ दिन के अंतराल में जन्मे हैं, ठीक है, ठीक है। अभी ये राम है, शाम है, जो भी नाम रख लीजिए, ठीक है। अब इनका कुंडली देखेंगे तो इनकी कुंडली में सूर्य, एक की कुंडली में सूर्य 4 डिग्री का है, क्या कहते हैं, मकर राशि में। और एक की कुंडली में सूर्य 26 डिग्री का है मकर राशि में। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है कि नहीं? क्या फलित में अंतर होगा कि नहीं? होना चाहिए। होगा ही। 22 होना क्या डिग्रीज। चाहिए, होगा ही, ठीक है। अब हम क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे सूर्य 26 डिग्री का है, ये तो छोड़िए, अगर 6 डिग्री का भी होता है ना तब भी बहुत ज्यादा अंतर हो जाता, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ग समझ रहे हैं, वर्ग वर्ग कुंडली नहीं समझ रहे हैं, वर्ग समझ रहे हैं, वर्ग कुंडली और वर्ग में अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टम क्या है, और देखिए इन लोगों का लग्न का डिग्री देखिए, लग्न का डिग्री क्या होता है। इसका 16 है लग्न का डिग्री मेष राशि में, इसका है 21। तो अंतर होना चाहिए कि नहीं, अंतर डिफरेंस पड़ता है कि यस। नहीं? जी। यस। अब यहां पे देखिए इसका यदि 17 भी होता ना तब भी बहुत ज्यादा अंतर होता, क्योंकि एक जो लग्न होता है, ठीक है, वो क्या कहते हैं अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे तक रहता है, सबको पता है, ठीक है। तो अब क्योंकि यहां पर तो 1 डिग्री बदलने में लग्न को अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट लगता है, ठीक है। तो मतलब 4 4 मिनट में भाग्य बदलता है, उससे भी कम में। एक्चुअली क्या कहता है, 3 3 सेकंड में भाग्य बदलता है, 3 3 सेकंड में, ठीक है। अब यहां पे हम लोग आगे समझेंगे इसको। अब ये देखिए, सूर्य यदि मेष राशि में 0 डिग्री का है, ठीक है, मेष राशि में 0 डिग्री का है। अब यदि ये सूर्य थोड़ा आगे बढ़े, ये चढ़ के 21 डिग्री का आता है तो फल में अंतर आता है, हमको पता है, ठीक है, लेकिन क्या आता है कैसे जाने। तो इसी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए पराशर ऋषि ने एक कॉन्सेप्ट दिया, वर्ग वर्ग का, ठीक है, वर्ग कुंडली नहीं करा, ठीक है। मतलब आप लोग समझने के लिए बोल रहे डिविजनल चार्ट का, ठीक है। अब यहां पर समझेंगे, जैसे जितेंद्र जी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हम आदित्य चौथ से इंडिया में रहते हैं, ठीक है। उनको हमको लेटर भेजना है, तो उनको पता होना चाहिए हम किस कंट्री में रहते हैं। तो राशि जो है वो कंट्री है, ठीक है। राशि 30 डिग्री का होता है, अब उसमें भी तो विभाग होंगे ना।
तो कंट्री को बांटा जाता है स्टेट, उनको स्टेट पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उनको बाद में क्या कहते हैं, सिटी पता चल होना चाहिए, गोरखपुर, तब ना भेज पाएंगे। उनको बाद में नेबरहुड पता होना चाहिए, मोहल्ला पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीट, गली पता होना चाहिए, किस गली में रहते हैं, है कि नहीं। उसके बाद पता होना चाहिए उसकी सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, किस स्ट्रीट में किस सोसाइटी में रहते हैं। फिर उसके पता चाहिए बिल्डिंग बिल्डिंग कौन सा है। फिर उसके बाद पता होना चाहिए फ्लैट कौन सा है, तब ना करेंगे या मिलने आएंगे ऑस्ट्रेलिया से, ऐसा है कि नहीं। जी तो हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य मेष राशि का है, उच्च का है, अब वो है सब बोल लेते हैं। हम लोग ये देखते नहीं कि काम क्या असली में करेगा, ठीक है। बस कंट्री देखते हैं, इंडिया में रहता है तो अच्छा आदमी होगा। अब इंडिया में रहने वाला डर्टी पीपल होता है, हाइजीन नहीं रखता, ऐसा तो ना सोचते हैं। लेकिन उसको किस स्टेट में है उससे भी फर्क पड़ेगा, किस सिटी में हो इससे भी फर्क पड़ेगा, किस मोहल्ला में है उससे भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। सोसाइटी में उससे भी फर्क पड़ेगा, बिल्डिंग और फ्लैट से भी फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसी को समझना है वर्क कुंडलियों के माध्यम से, ठीक है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं लोग। अब देखिए, इस राशि को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि कंट्री को स्टेट में बांटा गया है, तो हम लोग इसे दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, 30 डिग्री की राशि को, ठीक है। अब जो ये राशि है दो बराबर भागों में बांटा गया, तो एक एक जो पार्ट है उसका मान 15 डिग्री के आसपास समझ लीजिए, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, जी ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं हम लोग, तीन पार्ट में भी बांट सकते हैं, ठीक है। ये उसका, अब दो पार्ट में बांटने का अलग अलग फल होता है, तीन पार्ट में बांटने का अलग फल होता है, ठीक है। और तीन पार्ट को 10-10 डिग्री में बांट सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। जी यस। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, चार पार्ट में भी बांट सकते हैं। अब चार पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, 7 डिग्री 30 मिनट, यानी 7.5 डिग्री के ड्यूरेशन में बांट सकते हैं, ठीक है। और इसको सबसे पॉपुलर 9 भागों में बांट सकते हैं, यानी नवांश, ठीक है। नौ 9 भाग में बांटना, नवांश, ठीक है। समझिए, अब देखिए नवांश का क्या मतलब, नव धन अंश, मतलब 9 हिस्सा। अंश मतलब वो होता है पार्ट, और नव होता है 9, ठीक है। मतलब एक राशि का किसका किसका डिवीजन है, एक राशि का डिवीजन, 9 डिवीजन ऑफ राशि, ठीक है। इतना समझ में आया, ये बेसिक लेवल का है, ठीक है। एडवांस लेवल के लिए बेसिक क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे इसको D9 भी कहते हैं, डिवीजन चार्ट 9 या डिवीजन 9, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। जी और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक राशि 30 डिग्री की होती है, ठीक है। अब और एक नवांश होता है तीस तीन भगे डिग्री नौ यानी 3 डिग्री 20 मिनट। समझ में आया। 3 डिग्री 20 मिनट के ड्यूरेशन को, जो ड्यूरेशन है उसको कहते हैं नवांश, ठीक है। जब नवांश आया तो मतलब 3 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। जब 15 डिग्री आया तो हो रहा, ठीक है। जब 10 डिग्री का तो उसको डिस्कार्ड, इसको हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है, डिटेल में। अब एक बात और बता दूं, ये कि अफ्रिक्शन को पढ़ाने के लिए भी हम लोग वर्ग चार्ट पढ़ेंगे। वर्ग चार्ट को लेके अलग से अगले महीने क्लास भी है, एडवांस लेवल का, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। अब तो हम लोग क्या कहते हैं, हर पार्ट को 3 डिग्री 20 मिनट ड्यूरेशन डाल सकते हैं, ठीक है। मतलब 3 डिग्री 20 मिनट का 9 भाग कर दिए, है कि नहीं। जी अब आगे बढ़ते हैं। अब हम मैंने क्या बोला था, 3 डिग्री 20 मिनट को एक नवांश कहते हैं, हम लोग यहाँ पे नवांश भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अब यहाँ पे एक बार बताइए कि यहाँ पे 9 9 12 भाग हो गए, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें। डिफ्रेंशिएट भी तो करना है ना, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो नहीं, इसको नॉमेनक्लेचर देख के, नाम देख के ना। जैसे मान लीजिए कि इसको कहते हैं, इसको इसको कहते हैं मेष नवांश। मेष राशि में 30 डिग्री का मेष राशि होता है, उसमें 0 डिग्री से प्रथम 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री 20 मिनट होता है, उसको कहते हैं मेष नवांश, ठीक है। राशि और अब इसको नॉमेनक्लेचर भी राशियों का ही नाम दिया गया, ठीक है। जब भी मेष राशि बोले यानी मेष राशि 30 डिग्री का, ठीक है। मेष नवांश बोले यानी 3 डिग्री 20 मिनट। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। आसान है, जी कुछ है नहीं, ठीक है।
और ये पूरा को मैंने आज बनाया, ठीक है, पूरा पूरा आज बना है, ठीक है, अभी आधा घंटा पहले बना क्लास होने से। और ये दूसरा हम लोग क्या कहते हैं, उसको नाम दे सकते हैं वृष नवांश, तीसरा नाम दे सकते हैं मिथुन, चौथा नाम दे सकते हैं कर्क नवांश, और क्या कहते हैं पांचवा सिंह नवांश, छठा कन्या, सातवां तुला, आठवां वृश्चिक, नवा धनु। यानी मेष राशि में नौ पाठ में मेष नवांश से लेकर धनु नवांश होते हैं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब इस इन सब में जो ग्रह बैठा रहेगा उनका फल अलग अलग होता जाएगा नवांश में, ठीक है, समझ में आ रहा है? जी। किसी को अभी कोई अच्छा। डाउट है पूछ दीजिए, किसी को भी। सर ये बाकियों का क्या, जैसे मकर कुंभ और हाँ तो नहीं बता आता है उसको इसमें? अभी, क्या कहते हैं अभी बताइए ना, बता रहे सब बता रहे कि डिवीजन चार्ट कैसे बनाते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं आगे बढ़ते हैं। अब कैलकुलेशन हम नवांश से कैसे करते हैं उसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोग का क्या करना है, D9 को, मतलब D9 में नौ 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 पार्ट होते हैं, तो नौ नौ पार्ट में, ठीक है। अब डिग्री, एक राशि का डिग्री स्पैन होता है 3 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। मतलब यानी पहला जो पार्ट होता है 3 डिग्री 20, मतलब 0 से 3 डिग्री 20 मिनट होता है। दूसरा पार्ट होता है 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट। तीसरा पार्ट होता है 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री एंड सो ऑन। समझ रहे हैं ना इतना? जी। ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे राशि 12 राशियां होती हैं, ठीक है, उनका उनका टेबल बनाना, ठीक है, नवांश का, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि मेष राशि में जो फर्स्ट साइन है मेष राशि, ठीक है, 1 नंबर साइन है, उसका पहला जो पार्ट होता है मेष नवांश होता है, ठीक है। मतलब मैंने बस राशि का नाम लिखा, नवांश का नाम नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं था, ठीक है, इसे नहीं लिख पाया, ठीक है। और क्या कहते हैं यहाँ पे दूसरा नवांश वृष का, तीसरा नवांश मिथुन का, चौथा, अरे कुछ तो बोलिए, कर्क है ना, कर्क, ठीक है, पांचवा सिंह, सिंह, कन्या, और कन्या, कन्या, और तुला, तुला, और वृश्चिक, वृश्चिक, धनु। 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 सिंपल है कि नहीं? जी। अब क्या करें बताइए? मकर। मकर से शुरू होगा नहीं? हाँ, मकर और से। अब क्या कहते हैं, अब मेष राशि खत्म हो जाता है 26 डिग्री 30 मिनट के बाद, तो उसके बाद मकर। वृष चालू होता है ना, तो साइकिलिक है ये, ठीक है। फिर ठीक। मकर, मकर। फिर कुंभ, फिर मीन, फिर मेष, ऐसे ऐसे करते 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 हो जाएगा। अब अंतिम में ये कन्या, कन्या पे खत्म होता है वृष राशि, ठीक है। अब फिर साइकिलिक हो जाएगा, तुला, तुला, वृश्चिक, ऐसे धनु। करते करते, समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है। फिर अंतिम में मिथुन। समझ में आया कि नहीं आप लोग को? हाँ जी। ये ठीक देखो। है। और कर्क में ऐसे ऐसे, फिर से कर्क में पहला नाम कर्क से शुरू होता है, फिर ऐसे अंतिम में मीन, ठीक है। अब जी। ये एक साइकिल पूरा हो गया है कि नहीं? इसी तरह बाकी के 3 साइकिल ऐसे ही रहता है। समझ में आया कि नहीं? जी। मतलब क्या कहते हैं, ये पूरा भचक्र का 3 साइकिल ऐसे होता है, ठीक है। जी। अच्छा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ये जो कुंडली है, इसका नवांश कुंडली निकालना सीखेंगे, या नवांश निकालना सीखेंगे, कौन सा ग्रह किस नवांश में, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसको तो नोट कर लिए, किए थे ना इसको, जी। ठीक है। यस सर। अब काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या दिया है, हर लग्न का और प्लेनेट का राशि भी दिया है, डिग्री भी दिया है, मिनट भी दिया है, ठीक है। और इसके द्वारा हम लोग नवांश इस टेबल द्वारा निकालेंगे, ठीक है। अब करना क्या है, हमको देखना है कि सबसे पहले लग्न निकालते हैं। लग्न लग्न का नवांश किस डिग्री देख के, या और राशि देख के, लग्न किस राशि में है लिखा हुआ है, बस देख के बोलना है। मिथुन मिथुन। में ना, ठीक है। और डिग्री क्या है, 9 डिग्री 35 मिनट, ठीक है। 30 मिनट। अब यहाँ पे इस पार्ट में डिग्री स्पैन देख के बताइए कि किस ड्यूरेशन के बीच में फॉल करता है ये। मिथुन। धन। तीसरे पार्ट में फॉल करता है ना, तीसरे धनु। डिवीजन में, ठीक है। सर धनु में आएगा ना सर? अरे मतलब स्टेप वाइज चलिए ना, ठीक है। अच्छा। आप समझदार हैं, ठीक है, बाकी लोग तो सिखाना है नहीं। हमको,
ठीक है। सर आपसे ही सुना पहली बार। ठीक है, तो हम क्या बोले थे, क्या था कि क्या कहते हैं, यहाँ पे मिथुन राशि में है और तीसरे नवांश में। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, मिथुन राशि को के नाम हमको पहले क्या करना है, नवांश निकालना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, मिथुन राशि मार्क करना है और तीसरा नवांश मार्क मार्क करना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अभी ये क्या क्या किया, धनु आया, तो हमको आगे बस धनु लिख देना, सिंपल है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या कहते हैं, जैसे मैंने धनु जैसे मैंने नाम से निकाला, वैसे बहुत ऐसे टेबल, ऐसा ही टेबल हर वर्ग कुंडली का होता है, उस जिसको मैं प्रोवाइड करूंगा अगले क्लास में। ठीक है, और इसको आपको मैन्युअली निकालने का जरूरत नहीं है, इसको कोई भी सॉफ्टवेयर में निकलता है। ठीक है, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बस समझाया। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, सूर्य इसमें वृष राशि में है और 12 डिग्री का है। ठीक है, तो कौन से पार्ट में पड़ेगा? मेष नवांश। नाम से बस पार्ट बोलिए। सेकंड। सेकंड चौथे में पड़ेगा ना, सिंपल है, मेष नवांश। फोर्थ ठीक है, अब अभी के क्या कहते हैं, कौन से नवांश, मतलब नवांश का काउंटिंग वो करना है, काउंटिंग करना है। ठीक है, और चंद्रमा मेष राशि में है और 28 डिग्री का है ना। ठीक है, कौन से नवांश में पड़ेगा? धनु। नाइन्थ में। ठीक है, नाइन्थ में है कि नहीं? धनु। धनु, धनु लिख दें, ठीक सिंपल है। है कि नहीं? ऐसे ही हाँ सबका जी। निकलता है। यहाँ पे मंगल, मंगल क्या कौन से राशि में मंगल? जल्दी जल्दी बोलिए। फिफ्थ सिंह राशि में। सिंह राशि में है ना, एंड सिंह राशि में है। ठीक है, और थर्ड थर्ड कितने नॉर्म। डिग्री का है? थर्ड 7 डिग्री नॉर्म। का, और वो क्या कहते हैं, थर्ड, थर्ड में आता है। ठीक है, तो मिथुन आ गया, है कि नहीं? सिंपल है कि नहीं? जी। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, बुध वृष राशि में है और यहाँ पे 24 डिग्री का है, तो ये आ गया। ठीक है, एट एक नवांश में और सिंह राशि। ठीक है, सिंह नवांश। ठीक है, और क्या कहते हैं, यहाँ पे गुरु देखना है, वृश्चिक राशि में है और 17 डिग्री का है, और ये धनु में आ गया। ठीक है, एनिमेशन ठीक है कि नहीं, छप रहा है कि नहीं? बहुत बहुत मेहनत लगा है हमको। ठीक है, यस सर यस सर। धनु। ठीक है, बाकी है। अब शुक्र, शुक्र है क्या कहते हैं, मेष राशि में और 19 डिग्री का है, तो ये हो गया सिंपल। कन्या, सिक्स। कन्या 6 नवांश में है, कन्या। ठीक है, कन्या हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, शनि निकालना है, कुंभ राशि में है, 29 डिग्री का है। मिथुन। मिथुन। मिथुन मिथुन। ठीक है जी। अब जिसको क्या क्या कुछ लोग कहे कि हमको राशि का दृष्टि भी नहीं आता, आई होप इसके बाद आपको मेरे को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये सब क्या है, ठीक है, बेसिक चीज में। मकर। राहु। अब राहु किस राशि में है? तुला राशि में है और 11 डिग्री का है। हमको क्या करना है, बस ये देखना है कि फोर्थ नवांश में है, तुला राशि में मकर आता है। ठीक है, मकर लिख देना है। अब केतु का क्या है, मेष राशि में है और 11 डिग्री का है, अब कर्क हो गया। सिंपल है कि नहीं? ठीक है, ऐसा। अब हमको क्या करना है, अब हमको देखिए, पराशर ऋषि ने क्या कहते हैं कि उन्होंने वर्ग कुंडली बनाने के बारे में कुछ कहा नहीं। ठीक है, लेकिन लोग बनाते हैं सुविधा के लिए। ठीक है, तो हम लोग भी बनाएंगे, है कि नहीं? तो यहां पर अब यहाँ पे D1 है। अब हमको नवांश राशि पता है, तो हम लोग आसानी से नवांश बना देंगे। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे इसको कहते हैं D1, जो लग्न कुंडली है उसको कहते हैं D1, और इसको कहते हैं D9। ठीक है, अब क्या कहते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने नवांश बताया था, वैसे पराशर ऋषि ने 16 डिविजन्स दिए हैं। ठीक है, चार्ट नहीं दिए हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या, D1 का होल राशि होता है जिसका मान होता है 30 डिग्री। ठीक है, उसको संस्कृत में उन्होंने कहा राशि। जब उसको 2 भागों में बांटा जाए, ठीक है, तो उसको उसको कहते हैं होरा। जब उसको 3 भागों में बांटा जाए 10 डिग्री के स्पैन, उसको कहते हैं दृष्काण। ठीक है, उसको संस्कृत नाम है। ठीक है, हम लोग अगर जिसको नहीं आता, हम लोग क्या कहते हैं D1 D2 ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। इतना समझ में आया? अब ये हो गया, बेसिक कवर हुआ कि कैसे बनता है, क्या होता है। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या करना है वो हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है,
अब तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये सेशन खत्म हुआ, ठीक है। हम सोचे नहीं हो पाएगा, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। सर एक्सचेंज में अगर 6 से 12 के लॉट के साथ एक्सचेंज होगा तो वो खराबी कहलाएगा? नहीं, ना क्या कहते हैं, आप देखिए वो योग का पाठ है ना, अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, अफ्लिक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसमें नहीं देखेंगे इसमें नहीं एफ्लिक्शन। देखेंगे, ठीक है। और सर मैं ना वो मिस कर गई या मुझे रजिस्टर नहीं हुआ जब आपने बताया था हम्म। सौम्य ग्रह अगर 6 8 12 का भी लॉर्ड होगा तो वो किस कहाँ उसका एफ्लिक्शन लिया जाएगा या नहीं? अब स्वामी ग्रह क्या, तो स्वामी ग्रह क्या होता है, इजी करता है, ठीक है, आसानी से करता है। और 6 12 क्या करता है, खराब करता है, डिफिकल्ट खराब डिफिकल्टी खराब, वही तो बात है, खराब करता है। क्या 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 खराब करता है ये पता, अच्छा करता है तो क्या अच्छा करता है, डिफिकल्टी दे हाँ। डिफिकल्टी। देता डिफिकल्टी है। में क्या डिफिकल्टी, दैवी प्रकोप देता है, दैवी प्रकोप Divine wrath. देवताओं के द्वारा जो सृजित हुआ, ठीक है। ठीक तो है। ये आसानी से दैवी प्रकोप देगा, अच्छा ठीक है। अच्छा, क्योंकि वो बैठे सौम्य है बिठाए, बैठे और भी बिठाए, है, ठीक है। बैठे बैठाए देवी अब प्रकोप अब देगा। ये क्या है कि हमको क्या है, एक एक चीज नहीं देखना है, ठीक है। हमको क्या है, एक संबंध नहीं है, दो सौम्य ग्रह यदि किसी हाउस से कनेक्ट हो, लग्न से कनेक्ट हो, तो आसानी से दैवी प्रकोप देंगे, ठीक है। और वो ग्राफ में पीड़ित हो तो ज्यादा, और समझी। तो यस वो कैसे प्रिडिक्शन करना है, प्रिडिक्टिव कोर्स है, ठीक है। सर अ, सर। तो सर एक सौम्य चीज ग्रह और, सॉरी। जी बोलिए बोलिए। अरे आप तो चेहरा खोल दीजिए, चेहरा तो देखिए कौन कौन है। सर अगर 6, अगर ये 159 के लॉर्ड अगर क्रूर भी होंगे तो ये भी वही होगा, वो आसानी से प्रकोप देंगे। नहीं, अब देखिए, ये चीज हम समझाने के लिए बोल दिए, ठीक है। ऐसा होता नहीं, वो जब हम लोग पढ़ेंगे ना, पहले क्लास हाँ तो हाँ। होने दीजिए ना, तो स्टेप बाय स्टेप अच्छा चलता है ना, ये कह रहे ठीक हैं। है, ठीक। तो ये आप अभी जब नहीं। वो अभी जितना मैंने बताया उससे संबंधित, ठीक है, उससे आगे नहीं कि आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, नहीं, और उससे सर संबंधित। ये जो आपने सिग्निफिकेटर्स की लिस्ट दी ना सर, हम्म। उसमें फर्स्ट हाउस में भी विजडम है, तो पर 9th हाउस में भी विजडम होता है कि नहीं? मेरे को बस 9th इतना हाउस में भाग्य होता है, ठीक है, नैतिकता विजडम होता है। नहीं है। नैतिकता अच्छा और विजडम में अंतर होता है, मॉरलिटी और विजडम में अंतर होता है, अच्छा। ठीक है। और सर 11th हाउस में, हाँ 11th में जानकारी नहीं है। एक चीज बताते हैं। सर किसी हाउस को दो क्रूर ग्रह और दो सौम्य ग्रह दोनों ही देख रहे हैं, हम्म। तब उसमें क्या रिजल्ट रहता है? मतलब अब 50-50 दो सौम्य ग्रह तो उसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा सर? उसको जीरो माना जाएगा, कोई ना कोई पूरा ना कोई वो, ठीक है। सर मेडिटेशन कौन से हाउस से देखेंगे? मेडिटेशन 12th हाउस और केतु, ठीक है। 12th हाउस एंड केतु। सर 8 उससे नहीं देखेंगे, 8th हाउस से? 8th हाउस से रिसर्च विसर्च दिखाया था ना, कि एकदम जैसे हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक जगह बैठे रहते हैं तो बैठे रहते हैं, ठीक है। हाँ हाँ। तो वो मेडिटेशन नहीं करते, हमसे मेडिटेशन हो नहीं पाता, ठीक है। हम क्या कहते हैं, हम बता रहे हैं कि लोगों को एस्ट्रोलॉजर बोलता होगा मंत्र दिया वगैरह, हम 5 मिनट मंत्र नहीं कर सकते, 10 मिनट, ठीक है। लेकिन हम एक 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 अगर बैठ गए तो 6 घंटा उठे नहीं, 12 घंटे उठे नहीं, ऐसा कर सकते हैं। अगर एडिटिंग करने बैठ गए, कोई रिसर्च करने बैठ गए, ऐसा मेरे साथ है, ठीक है। सबका मेडिटेशन करने का, फोकस करने का तरीका अलग होता है। कोई मेडिटेशन नहीं कर पाता, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर क्षमता कम है, ठीक है। और सर बॉडी के लिए मंगल या सन? आपने सन नहीं, बताया अब ये वो नाड़ी ज्योतिष में मंगल है, और अच्छा, वैदिक ज्योतिष में, पाराशरी वैदिक ज्योतिष में सन सन। है, ठीक है। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना, एक्चुअली मैं बता दूं कि ये जो क्लास है, ठीक है, ये एक प्रमोशनल क्लास था, सबके लिए था, ठीक है, कोई भी आ सकता था। इसके बाद से इसके बाद से कोर्स का जो भी क्लास होगा सिर्फ पेड स्टूडेंट ही कर पाएंगे, ठीक है, और कोई ज्वाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं कि जे एक जे हो रहा फ्री सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। क्या वो चलाना सबको आता है? थोड़ा जिसको थोड़ा जिसको नहीं आता हाथ उठा दीजिए। आता है सर मुझे तो। सेटिंग सब आता है, सेटिंग जो नहीं हम यूज करते हैं, नहीं सिक्योरिटी नहीं सेटिंग।
नहीं नहीं ना। नहीं तो नहीं हम लोग क्या सर। कर रहे हैं, देखिए बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, स्टूडेंट है मेरे, ठीक है। नहीं आता, नहीं आता। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि समृद्धि जी यहाँ पे हैं, ठीक है। अभी शायद वो क्या कहते हैं, वीडियो पे नहीं आ सकती हैं वो। दो क्लासेस सर होंगी, मैं ठीक है। यहीं पे ही हूँ, यहीं पे हाँ, ही हूँ सर। समृद्धि जी जे हो रहा इंस्टॉल करना सिखाएंगे, कैसे क्या होता है, बेसिक से चीजें सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद एडवांस लेवल का जो होगा, ठीक है, एडवांस लेवल का जो होगा वो हम बताएंगे, ठीक है। और ये जो दो क्लासेस हैं वो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, ठीक है। और जो समृद्धि जी लेंगे वो यूट्यूब पर अपलोड होगा और सब लोग आ सकते हैं उसमें, ठीक है, वेबिनार में उस, ठीक है। और जो हम लेंगे वो एक्स्ट्रा क्लासेस तो है, लेकिन कोर्स के लिए और कोर्स के स्टूडेंट ही देख पाएंगे। कभी भी वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चीज है, ठीक है। क्या दशा लेते हैं, मतलब कि दशा का क्या सेटिंग है, साल का कौन सा सेटिंग है, ठीक है। कौन सा सनराइज मिडिल है कि अपर है कि गुली का क्या सेटिंग है, ठीक है। तो आप अमन अग्रवाल जी, शायद आप नए हैं, पहली बार देखा है आपने आपको। हाँ जी, पहली बार सर, आज फर्स्ट लेक्चर है। जी सर ये पूछ रहा था मैं इस कोर्स के बारे में, जैसे आपने सिलेबस दिया था कि इसमें क्या क्या कवर होगा। सर ब्रॉडली अगर कोई इस कोर्स को करता है तो क्या कवर होगा वो तो समझ में आ गया, बट ब्रॉडली हम क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे, यानी क्या कवर नहीं होगा एट अ वेरी हाई लेवल, अगर आप वो बता दें। देखिए, देखिए लोग बोलते हैं कि आज तक बार पढ़ा, ये सब पढ़ा। देखिए मेरा कहना है कि आपको प्रिडिक्शन आ जाएगा हर तरह का, एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि हर तरह का चीज प्रिडिक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब वो अभी वो मेरा है, वो है कि हम आपको प्रिडिक्शन से मतलब होना चाहिए, किस विधि से समझा रहे हैं उससे मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्यूरेसी से मतलब होना चाहिए कि हम चंद्र कुंडली पर आए। देखिए जो आप लग्न कुंडली पे, अगर लग्न कुंडली निकालना आ गया तो भैया चंद्र कुंडली से भी वो देख लो रोटेट करके, ठीक है। अगर डिले का योग, मान लो मैरिज में डिले का योग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो लग्न कुंडली से होगा वो चंद्र कुंडली से रोटेट करके देखो, है कि नहीं, सिंपल है कि नहीं। सर आपने सौम्य की डेफिनेशन दी, तो शुभ ग्रह कैसे डिफरेंशिएट होएगा सौम्य से? शुभ ग्रह अच्छा करते हैं, ठीक है। अच्छा क्या अच्छा, करेंगे वो हम लोग प्रिडिक्शन करते समय पढ़ेंगे ना, क्या चिंता कर रही हैं आप। सौम्य तो इजी कर रहे हैं। हाँ इजी कर रहे हैं, अब अच्छा करेगा बुरा करेगा कि हमको नहीं पता, ठीक है। अब अच्छा यही समझना है कि जब कारक अकारक पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, चौथा सौम्य क्लास है शायद। हेलो, सौम्य डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, हाँ सौम्य ग्रह इजी नहीं, करेंगे। सौम्य ग्रह इजी थिंग इजी कराता है, ठीक है। डिवाइन ब्लेसिंग त्रिकोण की स्वामी है। यही सब अच्छा चीज में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो सर लोग कोर्स में एनरोल है उनको तो पीरियड मिलेगा ही, ठीक है। शुभ ग्रह को इंग्लिश में बेनिफिक बोलते हैं ना सर? हाँ बेनिफिक प्लेनेट। जी। शुभ ग्रह को देखिए अब हिंदी और इंग्लिश में बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है। हाँ सर, थोड़ा वही अब यहाँ पे शुभ कंफ्यूजन। ग्रह को भी बेनिफिक बोलते हैं, स्वामी को भी बेनिफिक बोलते हैं, दिक्कत हुई। क्रूर को भी मेलेफिक बोलते हैं, पापी को भी मेलेफिक बोलते हैं। अब यही में कंफ्यूजन हो जाता है, हाँ समझ सर। रहे हैं। जी तो सर तो इसलिए हम अंग्रेजी से नफरत करते हैं बहुत ज्यादा, जी जी। ठीक है। सर एक सवाल है, बोलिए। आज जो हमने पढ़ा वो लार्जली मैथमेटिकल है, मतलब ऑब्जेक्टिव, हाँ हाँ, क्या लार्ज वो मैथमेटिकल है, ठीक है। वो करना जरूरी है कि वो हम ऑटोमेट कर सकते हैं और हम ज्यादा फोकस फलित से अब कर दें। यहाँ पे देखिए, अब हम देखिए जो सॉफ्टवेयर बोला था ना, ठीक है, ये अभी क्या बहुत लंबा है ये, ठीक है, इतना नहीं है मैथमेटिकल, बहुत लंबा है, ठीक है। अब इतना क्या कहते हैं, इतना सॉफ्टवेयर में देंगे, ठीक है। आपको जो 2 घंटे, ये 2 घंटे का एनालिसिस है, ठीक है, 2 ढाई घंटे का, इसको हम लोग 15 मिनट तक कंसाइज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर द्वारा, ठीक है, जो हम देंगे, जो कोर्स में करेक्ट, एनरोल होगा उसी को, करेक्ट। ठीक है। एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर जीवन भर आपके साथ रहेगा, चिंता मत करिए। लेकिन उसी को देंगे जो हमको हमको मैनुअली करके दिखाएगा। जी सर। हमको कम से कम 2-3 कुंडली मैनुअली करके दिखा, जब ये कंप्लीट होगा ना सबसे पूछेंगे, ठीक है। बैच लेके 2-3 लोगों का, ठीक है, बैच लेके पूछेंगे, ठीक है। तब होगा, पूछेंगे तब पता चलेगा क्या ये कुंडली है, करके दिखाइए अभी सामने, ठीक है। जी तो अगर मान लीजिए हम आपको अगर ऐसे ही सॉफ्टवेयर दे दिए, ठीक है, तो अगर हम आपके हाथ में क्या कहते हैं मलाई लग जाता है ना, तो कोई मेहनत नहीं करना चाहता, सही बताया, यही है। करेक्ट। अब अभी आपके सामने क्या है कि आप लोग छोटे सी चीज में घचपचे आ गए थे पूरा, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर दे दूं कैसे काम चलेगा, ठीक है, बात ये है। तो उसके चक्कर में मत रहिए, वो समय आएगा तो सब चीज मिलेगा, पीडीएफ हो चाहे एक्सेल हो चाहे कोई भी चीज हो, सब मिलेगा, कोर्स के अंदर सब चीज मिल जाएगा आपको, ठीक है।
तो यहाँ पर यही सिस्टम है। चलिए अब विदा लेते हैं। आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब जो लोग इसी प्रकार एनिमेशन द्वारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो वो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए। चलिए अब मिलते हैं किसी और एनिमेटेड वीडियो में। जय श्री राम।